मैंने कितनी बहनों की काउंसलिंग की है इसको लेकर के, और उन्हें बच्चे की आशीष मिली है। मैंने उनके सर पे हाथ रखा, उनके लिए प्रार्थना करी, मैंने उन्हें कहा अपनी कोख पे हाथ रखो, उन्होंने कोख पे हाथ रखा, उनकी कोख खुल गई, उन्होंने कंसीव किया, उन्हें बच्चे की आशीष मिली। ना जाने सैकड़ों सैकड़ों बहनों की काउंसलिंग हुई है उत्तर भारत में। ये चर्च वो चर्च है जिसमें उत्तर भारत में सबसे ज्यादा बच्चे की गवाहियां होती है कि बच्चे पैदा होते हैं जी। आप देख ही रहे हैं, कितने सालों से देख रहे हैं आप। कोई 8 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 आएगी, 51 साल वाली बहन है हमारे पास को 51 साल की उम्र में बेटा पैदा हो। सबसे ना गवाहियां आपने इस चर्च में बच्चों की सुनी होगी। सुनिए, मैंने सैकड़ों बहनों की बैठकर काउंसलिंग की इस बात को लेकर के, उनके पति को लेकर के, उन्हें लेकर के। सुनिए, आनंदित। क्यों आनंदित? बाइबल कहती है प्रभु में सदा आनंदित रहो। इस टॉपिक की ओर हम वापिस आते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा आनंदित रहने के फायदे क्या है। सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। कई बहनों को कोख के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ टाइम थोड़ा पड़ गया कि बच्चा नहीं है, 3 साल 4 साल हो गए, कंसीव नहीं हुआ। अब वो कंसीव दोबारा क्यों नहीं हो रहा, उसका एक बड़ा कारण है। एक आयत पढ़ोगे जरा, देखोगे आप जरा थोड़ा सा प्लीज, क्योंकि अब मैं चाहता हूं आयत के साथ बात की जाए तो ज्यादा अच्छा है ना। 1 शामुएल की किताब 1 अध्याय और 15 पद। हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूं, मैंने न तो दाख मधु पिया है और न मदिरा, मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। अपनी दासी को ओछी स्त्री न जान, जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास ना हुआ। इधर देखना, मैं पक्का यकीन करता हूं कि प्रभु के भवन में जब ये लोग गए, हन्ना का पति एल्काना इसे लेकर जब प्रभु के भवन में गया, प्रभु की ग्रेस इसके ऊपर आई। लेकिन एक बात ध्यान सुनना, प्रभु की ग्रेस के साथ, उसके अनुग्रह के साथ एक घटना और है। यहां लिखा है, हन्ना ने खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास ना हुआ। जब आप हमेशा शोकित रहते हैं, इसके ऊपर वाली आयत को पढ़ेंगे। हन्ना प्रभु के घर में आके आंसू बहा रही है। एली ने पूछा, क्या तूने शराब पी ली सुबह सुबह? उसने कहा, नहीं, अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान। उसने कहा, अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान। मैंने तो शोकित होने के कारण, चिढ़ाई जाने के कारण ऐसा कहा है। शोकित होना, शोकित होना, शोकित होने को सुनिए, शोकित होने का अर्थ है किसी चीज का शोक मनाना। शोक मालूम है कैसे मनाया जाता है? शोक मनाया जाता है किसी बात को लेकर पछतावा अपने अंदर लगातार बनाए रखना। मेरे पास बच्चा नहीं है, 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 और रोते रहना। और मेरे पास बच्चा नहीं है, मेरे सबके पास है, मेरे पास नहीं है, रोते रहना, रोते। शोक मना, जो चीज आपके पास नहीं है उसके लिए शोक मनाना। मैं तो शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण, ये 2 वर्ड है। अब ये शोक मना रही है। जब किसी की मृत्यु होती है तब उसका शोक मनाया जाता है। शोक का अर्थ है एक अत्यंत पीड़ा, एक अत्यंत दर्द, एक अत्यंत वेदना, एक टूटा हुआ हृदय, एक उदास मन। हन्ना का मन उदास है, टूटा हुआ है, अत्यंत पीड़ित है, शोकित है। लेकिन जब एली ने कहा, परमेश्वर तुझे, एली ने कहा, कुशल से चली जाए, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाह वर दे। आगे लिखा है, उसने खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास नहीं हुआ। याद रखना, मुझे लगता है कि हन्ना कि अपनी ब्लेसिंग के डिले होने के पीछे एक बड़ा कारण यह था क्योंकि वो आवश्यकता से अधिक दुख मना रही थी, वो उदास रहती थी, वो खुश नहीं रहती थी। जब आप उदास रहते हैं, मायूस रहते हैं, टूटे हृदय के साथ रहते हैं, तब आपकी बॉडी हीलिंग के लिए रिस्पॉन्ड नहीं करती, तब आपका शरीर चंगाई के लिए रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है।
हन्ना, हिंदी की बाइबल में लिखा है, चली गई, खाना खाया, उदास नहीं हुई, तो उसने कंसीव किया। मैं ऐसा कहता हूं, प्रभु का अनुग्रह तो था ही इस कंसीविंग के पीछे, एक बात और थी, वो था हन्ना का खुश रहना, उसके मन का आनंद। हेलो, कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? आप और मैं कई बार अपनी चंगाई, प्रभु की तरफ से चंगाई रिलीज हो चुकी है, लेकिन हमारी बॉडी उसके लिए रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। कारण क्योंकि हम उदास हैं अपने हालातों को लेकर, अपनी बीमारियों को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर, अपनी चिंताओं को लेकर। इसलिए बाइबल में लिखा, प्रभु में आनंदित रहो। बाइबल कहती है अपने हालातों के कारण आनंदित न रहो, प्रभु के कारण आनंदित रहो, तुम्हारे हालात अपने आप बदल जाएंगे।